5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व देश के हर कोने में बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे मंदिर हो या घर, हर जगह दीपावली की चमक दिखाई दे रही है। और वहीं आज घर घर गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों में अन्नकूट यानी कि कच्चा प्रसाद बनाकर आराध्य को भोग लगाया जा रहा है। साथ ही गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। जयपुर शहर के मंदिरों में मंगला आरती के साथ ही भक्तजनों का तांता लग गया है। वहीं गोविंद देव जी अक्षरधाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया तो जा रहा है और गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी को दर्शाती है। आज के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा व पूजा का विशेष महत्व होता है और इसी पर समाचार प्लस की ये खास रिपोर्ट है। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। दीपावली का 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम लगातार नजर आ रही है। गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मंदिर और घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता मेरे सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लीलाधर, क्या कुछ जानकारी गोवर्धन पूजा को लेकर, किस तरह का उत्साह है, जयपुर में किस तरह का माहौल है? छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गुलाबी नगरी में, क्योंकि जयपुर की जो सिटी है, जयपुर का शहर है, वो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव के नाम से जाना जाता है। तो मंगला आरती के साथ ही भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए जो भक्तजन है, जयपुर वासी है, वो निकल पड़े हैं। मंगला आरती से भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। आज गोवर्धन मनाया जाएगा, गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाएगी। गोविंद देव मंदिर के अंदर दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक विशेष झांकी का आयोजन किया जाएगा। और इस दौरान जो नए अनाज आते हैं, मूंग है, चोला है, चावल है, कई व्यंजनों की भगवान को भोग लगा जाएगा और भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दिन खास रूप से गायों की पूजा की जाती है। गाय पालकों की एक किसानों के रूप में देखा जाता है। तो गायों की रक्षा की थी उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, तो गायों की रक्षा के देखते हुए गायों की पूजा अर्चना की जाती है, गोपालकों के द्वारा की जाती है, भक्तजनों के द्वारा की जाती है। और मंदिर परिसर के अंदर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देखा जाता है कि गोविंद देव जी के मंदिर के अलावा अक्षरधाम है, अक्षय पात्र है, ऐसे कई जयपुर शहर के बड़े बड़े मंदिर है कि जहाँ पर सुबह से ही भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। और भगवान गोवर्धन, भगवान गोपीनाथ, भगवान कृष्ण की विभिन्न रूपों का गुणगान किया जा रहा है। जी अर्षिता। ठीक है लीलाधर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको सीधे निवाई टॉक लिए चलते हैं। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं वहां पर। मनीष, क्या कुछ जानकारी गोवर्धन पूजा को लेकर? फिलहाल आप कहाँ मौजूद है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह गोवर्धन पूजा को लेकर नजर आ रहा है? और चलिए शाहबाद 12 आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से हम लौटेंगे मनीष के पास, लेकिन उससे पहले आपको शाहबाद 12 लिए चलते हैं। अनिल भार्गव मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं वहां से। अनिल, क्या कुछ जानकारी? आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी?
अनिल आवाज पहुंच पा रही है? अनिल आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनिल मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अनिल तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन मंदिर और घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है। मंदिर और घरों में तांता श्रद्धालुओं का लगा हुआ है पूजा के लिए। और आपको बता दें कि 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम लगातार नजर आ रही है। आज गोवर्धन पूजन और अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। तो गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं, शाहबाद बारा का अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी गोवर्धन पूजा को लेकर, किस तरह की तस्वीरें वहां पर है? जो तमाम भक्तगण हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, फिलहाल आप किस मंदिर में मौजूद हैं? आसपास लोग हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर घर घर में गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली के बाद दूसरे दिन ही यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जाती है। समूचे आदिवासी अंचल क्षेत्र में गोवर्धन पूजा से पूर्व भी कई प्रकार की घरों में तैयारियां की जाती हैं। यहाँ पर प्रकृति से लेकर के श्री कृष्ण और गोवर्धन की आकृतियां बनाई जाती हैं। गोवंश के गोबर से यहाँ पर बनाई जाती हैं। मैं साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोवर्धन की प्रतिमा सजाई गई है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों के साथ, फूलों के साथ। और महिलाएं यहाँ पर मांडा बनाकर गोवर्धन के लिए तैयार करती नजर आ रही है, प्रतिमा की साज सज्जा करती नजर आ रही है। साफ तौर पर सोम मुहूर्त के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। और कहीं न कहीं क्षेत्र में अन्नकूट प्रसाद आदि का गोवर्धन पूजा के बाद ही वितरण किया जाएगा। और आज से ही कई तरह के आयोजन मंदिरों पर शुरू किए जाएंगे, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और मैं दिखाने की साफ तौर पर कोशिश करूंगा। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे किस तरीके की तैयारियां की। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम लगातार नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्तगण हैं वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में भी जा रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधे निवाई टॉक लिए चलते हैं। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी गोवर्धन पूजा को लेकर? घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है, फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं? आसपास अगर लोग हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए। मनीष, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मनीष शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट कीजिए। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मनीष के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। मनीष, आवाज मेरी पहुंच पा रही है अगर? और चलिए शायद मनीष के ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। और आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम लगातार नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि हर साल गोवर्धन पूजन का एक अलग महत्व होता है। और अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आता है। पूजा सुबह से ही शुरू की जाती है। मंदिर और घरों में अन्नकूट का भोग भी लगातार लगाया जा रहा है।